राज सरावत जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार हम सही और गलत में अंतर जानने के बाद भी सही मार्ग का चयन नहीं कर पाते। ऐसे में भगवान से किस रूप में सहायता मांगे ताकि हमारी सही मार्ग पर चलने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि हम अपने आचरणों और आदतों को बदलाव ला सकें? नाम जप बारी मथे घत होए बरु शिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरिय या सिद्धांत अपेल। ये अटल निश्चित सिद्धांत है कि आप शास्त्र पढ़ लो, तीर्थयाटन कर लो और भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी बुद्धि परम प्रवीण माया से नहीं बच पाएगी। उससे बचने का उपाय भजन है। जब तक भजन जिसके जीवन में नहीं होता तो ज्ञान की बातें करता है, आचरण गिरे हुए ही करता है। वृत्ति उसकी संसार में ही रहती है। और जब हम भजन करते हैं तो हमारी वृत्ति भगवान में रहती है। और जब भगवान का हमारा स्मरण निरंतर चलने लगता है तो बुद्धि इतनी परम प्रवीण हो जाती है कि माया की प्रवीणता को काट करके वो मुक्त हो जाती है। नहीं तो हम कहीं ना कहीं भोगों में फंसे हैं, कहीं किसी शरीरों की आसक्ति में फंसे हैं, कोई रुपए की, कोई नशे की, वह पूरे संसार को फंसाए हुए हैं। अगर बच सकता है, बारी मथे घत होए बरु शिकताते बरु तेल। कह रहे हैं भले असंभव में संभव हो जाए। जैसे बालू पेलने से तेल असंभव है, लेकिन बोले शायद हो जाए। जैसे पानी मथने से घी असंभव है, पर कहते शायद ऐसा हो जाए। लेकिन बिना भजन के इस संसार से नहीं तर सकते। इसलिए भगवान का जो परम प्रिय नाम गुरुदेव ने दिया हो या जो अपने को प्रिय लगता हो, खूब नाम जप करें। नाम जप करें और आचरण जो नहीं करने चाहिए उनसे बचने की चेष्टा करें। बचाएंगे तो भगवान करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चा गंदी चीज पकड़ना चाहता है, माँ दौड़ के बचा लेती है। ऐसे जो भगवान का भजन करते हैं तो भगवान दौड़ कर उसे बचा लेते हैं। कोई न कोई रूप धारण करके आते हैं और जहाँ वो गलत करना चाहता है उसको बचा लेते हैं। भगवान कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी। तिनके किनके? जो नाम जप करते हैं, जो भगवान को हृदय से पुकारते हैं पर असमर्थ हो रहे हैं, गंदी बातें उन्हें गिरा रहे हैं, तो जब वो भगवान को पुकारते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर उनकी रक्षा कर लेते हैं और ऐसा बल देते हैं आगे से हमसे वो गलती न हो। नहीं कोई भगवान को प्राप्त ही न कर पावे। इतनी प्रबल माया है, अगर भगवान कृपा न करे तो कोई भगवान को प्राप्त ही न कर पावे। इतनी प्रबल माया। शिव बिरंचिका मोह को है बपुरान। जब बड़े बड़े भगवत स्वरूपों को मोहित कर ले तो फिर और बेचारा कौन है संसार में। बहुत भगवान की प्रचंड माया है। लाख बार पता है ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर वो करता है। अपने को ज्ञानी समझता है। सब शास्त्रों का ज्ञान है। ये मतलब हम साधारण आदमी की बात नहीं कह रहे, शास्त्रों का ज्ञान है। धर्म से चलने की कोशिश करता है और जानता है गलत है, फिर भी कर बैठता है। इतनी प्रचंड माया है कि मान लो जो जानता नहीं तो भाई मेरे को पता नहीं था, गलती हो गई, लेकिन अपने को गलती करने के पहले अंदर आ रहा है ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वो ये सब अंदर चलते हुए भी वो गलत ही चला जाएगा यदि उसके अंदर भजन नहीं है। और भजन बल है तो फिर नहीं, फिर तो ऐसे हो जाएगा जैसे कोई गंदा खाद्य बमन आदि क्यों खाना चाहेगा, ऐसे वो अधर्म के आचरण नहीं करेगा। अधर्म के आचरणों से ऐसे बचेगा जिसके अंदर भजन चल रहा है। और भजन नहीं चल रहा तो फिर सब बेकार है। इसलिए खूब भजन करो, नाम जप करो, जो भगवान का नाम तुम्हें प्रिय हो, अधिक से अधिक संख्या में करो। चाहे वो आजकल काउंटर चले हैं, माला से, काउंटर से, पर सबसे अच्छी विधि अंदर चलाना है। अंदर उसी का चलता है जिसका पहले अभ्यास हो जाए और अंदर अंदर भजन होने लगे तो जीवन सार्थक हो गया। शांत तो बैठा है, कोई माला नहीं, अंदर अंदर भगवान का स्मरण था। पर ये अभ्यास से होता है। अभ्यास के लिए माला, काउंटर आदि की आवश्यकता होती। विविका धवानी जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, यदि शारीरिक पीड़ा भी कर्म फल है तो दीर्घ पीड़ा में आस्था और धैर्य कैसे बनाए रखें? नाम जप करते हुए
हुए जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो हमें बल आता है। जैसे इससे ज्यादा दीर्घ पीड़ा क्या होगी, दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस होता है। अब जब तक जिएंगे आखिरी श्वास तक ये पीड़ा हमको भोगनी पड़ेगी। तो दीर्घ पीड़ा है, लेकिन भगवान का भरोसा है और भगवान का नाम जप है, तो उससे हिम्मत आ जाती है। हम आप लोगों के सामने बैठ करके भगवत चर्चा कर पाते हैं। तो नाम जप से और भगवत आश्रय से, ये दो बातें होनी चाहिए, भगवत आश्रय और नाम जप। तो हर कष्ट सह सकते हो, क्योंकि प्रेम में कष्ट सहने का बल होता है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम शरीर के द्वारा जो भोगे जाने वाले कष्ट हैं उनसे हम ऊबते नहीं तो अभी हम डिप्रेशन में चले जाएं कि यार कब तक, मतलब बुखार हो, जुकाम हो, 2 दिन 4 दिन ठीक हो, और 20 वर्ष हो गए भोगते हुए, 20 वर्ष हो गए, दोनों किडनी खराब हुए, और वो डाउन पे डाउन होती चली जाती है। लेकिन हमें सही पूछो तो कोई बाहरी ये सब परेशानियां हैं, अंदर से हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत सुखी हैं, आनंदित हैं, तभी ये दिनचर्या चल पाती है। तो ये आनंदित होना, दुख में सुखी होना, बड़ा अच्छा लगना, ये भगवान के बल से है। तो बड़े से बड़े दुख को हम आनंद पूर्वक तब सह सकते हैं जब हमारा मन प्रभु से जुड़ा हो, प्रिया प्रीतम से जुड़ा हो। मन प्रियाजू के चरणों में है तो शरीर दुखी है तो उसको सह रहे। अगर मन इसमें लग जाए तो घबराहट पैदा हो जाए। अब ये एक बार होना हो तो चलो हिम्मत कर ले, अतरे दिन रोज ये सब तो कितना बड़ा मतलब कष्ट का विषय है। लेकिन आपसे सच्ची कहते हैं, हर कष्ट आनंददायक होता है। जब डायलिसिस में कष्ट होता है और उस समय जब नाम चलता है तो नाम में आनंद आ रहा है, शरीर कष्ट में कोई परेशानी नहीं। अगर नाम ना हो, भगवान का आश्रय ना हो, तब तो रोज मरना है, रोज मरना है। जैसे हम भगवत आनंद में रहते हैं तो शरीर भी इतना बुरा असर नहीं पड़ता शरीर के ऊपर कि वो मुरझा जाए, वैसे एकदम आनंदित रहता है। तो ये कला हम सबको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में सुख और दुख दोनों का योग आता है। जब दुख आवे तो चित्त भगवान में रखो, बच जाओगे दुख से, निकल जाएगा दुख, बड़ी बड़ी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। अगर भगवान से चित्त नहीं जुड़ा, प्रभु से चित्त नहीं जुड़ा, तो हम संसार की समस्याओं में पिस जाएंगे। तभी लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर भगवान में चित्त जुड़ा है तो डिप्रेशन नहीं आ सकता, हृदय आनंदित रहेगा कि यार हर समस्या भगवान समाधान कर सकते हैं। अगर वो हमें दुख भोगा रहे हैं तो कोई मंगल है, हमारे पापों का नाश हो रहा है, लेकिन है ना प्रभु, प्रभु हैं, इस बात से बड़ा आनंद रहता है।